हे कैसे हैं आप लोग। हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। दैट्स द प्लान एज यू ऑल वांटेड। जैसा आप चाहते थे हम शुरू कर रहे हैं। यू शुड बी एबल टू सी मी राइट अबाउट नाउ। आवाज ठीक से आ रही है? ऑल दैट्स आउट ऑफ द वे। या लेट मी नो एंड वील गेट स्टार्टेड। हे विश्वजीत, राघव, संदीप, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? काफी समय बाद हम लोग मिल रहे हैं, बीच में एक दो छुट्टियां आ गई। या खैर, बॉन्डिंग, आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स, ये चीजें आप 6-7 स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, तो व्हाट कुड आई पॉसिबली ब्रिंग टू द टेबल दैट इज न्यू टू यू? वेल, एनसीईआरटी में तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, विल टेक दैट। और हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज और करेंगे आज। सो स्टे ट्यून्ड। देयर इज दिस साइट कॉल्ड ptable.org दैट आई एम गोइंग टू यूज अ लॉट, ptable.com। देखिए, आपके सिलेबस में पीरियोडिक टेबल हटा दिया है, सॉलिड स्टेट हटा दिया है, राइट? सो विल स्टिल नीड सम कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम देयर, छोटी मोटी चीजें जो हम लोग आज ही इसी के साथ ही कर देते हैं। आई एम ग्रेट, राघव। हे प्रकाश, व्हाट्सअप? लेट्स स्टार्ट। शुरू करें बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, व्हाट्स दिस अबाउट? थोड़े छोटे बेसिक्स जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? इट्स एन अट्रैक्टिव फोर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। द गोल इज कि बॉन्ड्स गेट फॉर्म्ड टू रिड्यूस द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ओके, बहुत ही बेसिक, ये ग्राउंड लेवल की चीज है। If you want to know details about what is this energy वाला idea, check out my sessions on thermochemistry and thermodynamics। thermodynamics का playlist है, go to the playlist section, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, cool। Let's start with this right now। Hey, good evening, Shrabani, Prakash, what's happening? What's happening? केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है? एनर्जी को कम करने के लिए। नाउ दिस पिक्चर आपने बहुत बार देखा होगा कहीं ना कहीं पे, और आप लोग मे बी आल्सो यू आर अ लिटिल स्कैर्ड ऑफ दिस, लाइक व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। सो आई एम गोइंग टू टेक अ मिनट टू एक्सप्लेन दिस। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। अभी मैंने आपको इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है कि भाई होता क्या है कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। आई नो यू हैव एन आइडिया ऑलरेडी। तो लेट्स जस्ट लुक एट दिस, इसको थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं। इट सेज हियर दैट दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी कर्व। दैट्स राइट। जब हम लोग एनर्जी की बात करते हैं इन थर्मोडायनेमिक्स, राइट, वी से दैट द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी प्लस द किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी आती है मूवमेंट की वजह से, राइट, फिजिकल मूवमेंट। ओके, एंड दैट इज समथिंग यू डील विद अ लॉट इन डिटेल, है ना? पोटेंशियल एनर्जी इन केमिस्ट्री कम्स फ्रॉम बॉन्ड्स। पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, मैग्नेटिज्म की वजह से। In our case, potential energy is going to come from forming and breaking of bonds. That is the central most important idea. देखिए, in thermodynamics, in chemistry, there are two reasons for anything to happen. या तो energetically favorable होता है, या फिर बहुत जल्दी हो जाता है, kinetically favorable होता है चीजें। ठीक है? Our focus right now is energy. Let me quickly look at the chat. What's happening? Suraj, Radhika, hi, good evening, Aniket. How are you doing? Absolutely, Aniket. पूरा करेंगे। Hey, Jaydev, how are you? How are you? पूरा करेंगे, पूरा सा करेंगे, right? All right. I teach chem, dude. All right. Let's focus। इसको इंटरेस्टिंग रखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। दो हाइड्रोजन एटम जो काफी दूर हैं, लेट्स से एक्सट्रीमली फार ऑफ 300 नैनोमीटर्स या मे बी इवन मोर, वेरी वेरी फार, लाइक से बहुत दूर है, और वो पास आते रहते हैं और उनकी एनर्जी कम होती जाती है। यू विल सी दैट दिस इज जीरो एंड दिस इज नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी मतलब जब ये पास आ रहे हैं तो वो सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है। व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? सिस्टम एनर्जी एटसेट्रा। लुक, अगर ये चीज थोड़ी नई लग रही है, प्लीज चेक आउट द थर्मो वाला सेशन। फॉर नाउ यू गॉट टू रियलाइज कि देखो, अगर जो है टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी पूरे सिस्टम की, ठीक है, और मैं इन दो आइटम्स को ला रहा हूं पास में, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब इसकी एनर्जी हो गई कम, इसकी एनर्जी हो गई कम, और जो यहां से यहां पे गया, तो ये जो डिफरेंस है दैट इज द एनर्जी रिलीज। ठीक है? तो ऐसे ही यू गेट टू अ पॉइंट वेयर दिस लाइक द परफेक्ट पॉइंट वेयर दे आर लाइक ओके, दिस इज द मिनिमम एनर्जी लेवल, एंड इसी को हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। और जो आर रेडियस की वैल्यू निकाली जाती है कोवेलेंट बॉन्ड की, ऐसे ही निकाली जाती है। अच्छा, जस्ट राइट देयर। बट व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? उसके बाद अगर मैं और पास में डालूंगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस से रिपल्शन होगा। इसलिए लुक एट दैट, दिस क्रेजी एनर्जी स्पाइक दैट हैपेंस, वो न्यूक्लियस की वजह से। ये सब आइडिया आपको, आर यू फेमिलियर विद दिस? इज दिस अ बिट ऑफ अ रेपिटेशन? आप मुझे बता दो, गिव मी फीडबैक इन द चैट। अगर आप ये सब चीज ऑलरेडी जानते हैं, वी कैन स्पीड इट अप एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट आइडिया। लेट मी नो व्हाटएवर यू से इन द चैट, वी विल डू। खैर, आई रियली लाइक दिस आइडिया। ठीक है, इस चीज को, ये चीज एनसीईआरटी में नहीं है बट इट्स ओके, यू कैन लुक इट अप। इस चीज को हम लोग बोलते हैं लेनर्ड जोन्स पोटेंशियल। ओके, एंड अगर आपको मैथ्स पसंद है, मे बी आपको मैथ्स पसंद नहीं है, बट अगर है तो दिस इज गिवन बाय 1 by r power 12, a by r power 12
माइनस बी बाय आर पार 6। ठीक है, आर पार 12 वाला ये वाला सेक्शन है, आर पार 6 वाला ये वाला सेक्शन है, और फिर एक आर क्यूब 1 बाय आर क्यूब नेगेटिव सी बाय आर क्यूब वाला भी सेक्शन आता है, विच इज दिस। लाइक व्हाट इज दिस गाय टॉकिंग अबाउट आर पार 12 आर पार 6 आर क्यूब। देखिए, हर चीज हम लोग मैथमेटिकल मॉडल से दिखा सकते हैं रियल लाइफ चीज कैसे बिहेव करती है। लुक दिस अप, लेनर्ड LENNERD जोन्स पोटेंशियल, लुक इट अप ऑन विकिपीडिया और लुक इट अप ऑन केम लिवर टेक्स्ट। थोड़ा आप इसको देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। आई नो सिलेबस में बहुत चीजें होती हैं, डोंट वरी, विल कवर द फुल सिलेबस, बट आई वांट यू टू गेट अ फील ऑफ दिस होल चैप्टर। केमिकल बॉन्डिंग में होता क्या है, दैट्स माय मेन गोल ओवर हियर। ठीक है, तो अगर इफ यू गो रियली क्लोज, देन न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेगा एंड दैट्स व्हाई द एनर्जी जस्ट शूट्स अप लाइक क्रेजी। तो मैथमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं 1 बाय आर टू आर पार, अरे आर पार 12 क्यों? क्योंकि देखो, अगर थोड़ा सा आर मैं कम करूं, आर पार 12 है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी शूट अप हो रही है। ठीक है, दैट्स व्हाई आर पार 12। और फिर माइनस आर पार 6, थोड़ा सा ही रेडियस बढ़ाऊं तो बहुत जल्दी एनर्जी कम हो रही है, विच इज व्हाई दिस इज, एंड दिस इज द आर क्यूब वाला सेक्शन। ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ये रेपिटेशन है, स्पीड अप करो, हाँ हाँ, फास्ट फॉरवर्ड कर दो, वीडियो हो जाएगा। सूरज इज सेइंग लैग बफर हो रहा है, मे बी यू कैन रिड्यूस द व्हाट शैल आई कॉल इट setting over there on your internet, does that help? Looks over here, it's telling me that there's an excellent connection and all of that, so yeah, I'm gonna continue here. Cool, ठीक है, let me go back to the chat. Awesome, all right, रेपिटेशन तो अच्छी बात है। डिड यू नो अबाउट लेनर्ड जोन्स पोटेंशियल, हरमिश पटेल? इफ यू डिड नॉट, दैट्स न्यू। अगर मालूम था तो बहुत अच्छी बात है, यू आर एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। मोस्ट पीपल हैव नो क्लू अबाउट दिस लेनर्ड जोन्स पोटेंशियल वाला आइडिया। ठीक है, एनीवे, देयर आर बेसिक आइडियाज ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, राइट? यू नो दिस ऑलरेडी, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड. Now, this idea of an electrostatic force, where does it come from, right? You're saying that sodium gives Na plus ions and an electron away. ये कैसे मालूम है कि यही होगा? और why do you know कि chlorine will accept an electron and give you chloride ion? And अगर ये हो भी गया किसी तरह से, then they'll go ahead and form a bond. This is like pretty, बहुत ही अजीब सी चीज है, right? I know that you already know about all of these things, but ये क्यों हो रहा है? Okay, what is the whole goal behind this? That's one type of bond. The other type of bond is a covalent bond. कि देखो, you know what? We don't have enough energy to give electrons or take electrons, so we'll just share electrons. That's this bond right over here. Third type of bond is a coordinate bond. Coordinate bond आप जानते क्या होता है? Let me know in the chat. Do you know what a coordinate bond is? Yeah? हरमेश यार, let's not talk about random things. Let's talk about what is bonding. ठीक है? ऑर्गेनिक की बात करनी है, ऑर्गेनिक सेशन में बात कर रहा, और यू पिंग मी ऑन आई टीच केम। ठीक है, ऑल राइट, कूल, ऑन टेलीग्राम एंड डिस्कॉर्ड। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड या इज वेरी फैसिनेटिंग बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स सेम एटम से आते हैं। नाउ यूजुअली इन कोवेलेंट बॉन्ड यू गॉट अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोइंग, एक एक बीच में जो है one electron each is given and everyone's happy sharing, shake hand and all that. Here दोनों इलेक्ट्रॉन एक स्पीशीज देता है, बट एक बार बॉन्ड बन गया, after the bond is formed, it behaves like a regular covalent bond. ठीक है, little bit of basic that will help you do theory inside out. Metallic bond, you've got a sea of electrons and all of that, you've got a kernel that's positively charged. Here is what it looks like. Okay, now let's look at ionic bonds in some detail. This is the focus of this session. Okay, ionic bonds. Yeah, I saw this meme on our chemistry memes just this morning, and my good friend Naveen, who works on operations on our channel, sent this to me, and yeah, it's very relevant, right? It's crazy. You got sodium, which is really, really reactive. You got chlorine, which is really scary gas. When they combine, they give you an ACl, and which is like salt, like common salt, and does nothing, right? Streck right here, Hulk, and all of that. So what's the deal over here? How do you know that something is going to form an ionic bond and give you such wonderful properties? This is what Cosell came up with. Cosell has that umlaut on top, O double dot, right? This guy was phenomenal in figuring out things from the ionic point of view. Okay, so he said that, look, you're going to gain or lose electrons to form bonds. That was his whole theory. Afterwards, sure, Lewis came and said, maybe a little bit more. Langmuir and Lewis came and said, जो NCERT में लिखा भी हुआ है कि थोड़ा सा और हुआ था. But for now, starting bit, ionic bond कैसे form होता है? कोसेल ने बोला कि you're going to lose electrons and you're going to gain electrons, and that's what you saw in something like NaCl. Okay, straightforward cheese. An electropositive element that loses an atom, electronegative element that gains an atom. ठीक है? That's it. It's as simple as that. Look at this. Pura shell goes away. Now, periodic table, are you familiar with? Here's the goal, right? Hey, Amritanshu, what's up happening? What's happening? Yeah, that's great, Sridhara. Hi. Are you familiar with the periodic table? When I say familiar, I don't mean you're among the whole thing. You know how to read it. I'm sure you know how to read it. But there's this awesome interactive periodic table I want to show you. And this is not some random promotion I'm doing, okay? This actually helps. It's a free resource. You can find other resources, but this is the one that I like the most.
You've got all these weird structures where I've got these dots and all that. That's what we're going to do in the second session in detail. Maybe in the end of the first session and the second session, हम लोग पूरा इसी बारे में बात करने वाले हैं, which is Lewis dots structures. Okay, so sodium right there has got one electron which happily gives away to chlorine, और ऐसा बन जाता है NaCl. Now, electrovalency is defined as the total number of electrons lost or gained in formation of an ionic solid. So in this case, एक electron ही transfer हो रहा है, right? So its electrovalency of this guy is just 1. Questions have come on this, guys. I'm not kidding, right? So what are the favorable conditions of an ionic bond? It's a revision of periodic table, but the fourth point is very interesting. Okay, look at this. The first one is, well, electronegativity difference बहुत ज़्यादा होना चाहिए. Okay, if that's the case, then that's a favorable condition. Now, this is where I'm going to show you something that nobody else on the live sessions does. Show you an actual periodic table, right? Because that's the point of this. बिना periodic table पे इसकी बात करने का क्या फायदा है? So here you go. That's the periodic table right on top of my head. Now, check this out, yeah? Yeah? Anybody? Oh, yeah, beautiful. Class 10 students are going to love this. This is going to be the best lecture of your life if you're in class 10. All right. Actually, it's going to be a good lecture of your life, whatever class you're in. Because nobody does this. Khair, here's the periodic table, okay? ptable.org, that's where you get it from. If you are on a desktop or a tablet, please, khud bhi khol ke isse play with it. That's what we're going to do today. We're going to play with the periodic table to understand chemical bonding. Okay, all right. So here it is, okay? ptable.com, and I've opened up the regular thing. It's very fascinating. I absolutely love it. Now, what are we doing first? We are looking at the first point, which says ki electronegativity difference zyada hona chahiye. Electronegativity. Look at this. I've got this on the left hand side, which is right in the corner over there, I think. Right over there, right? That's highlighted. थोड़ा ऊपर करते हैं, electronegativity. मैंने select किया and इसका पूरा color बदल गया. See, if I do click on series, the color changes. Beautiful. It's interactive periodic table. It's amazing, isn't it? Do you guys like it? I absolutely love this. ठीक है. Now you see that the electronegativity is given by some sort of color gradient. लेफ्ट साइड में आप लोग देखोगे, देखो लिथियम का है 0.98, सोडियम इज 0.93, पोटेशियम इज 0.82, रुबीडियम इज 0.82, मतलब 1 से सबकी कम वैल्यू है. ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, इसका दिया हुआ है कि 1 से कम है, एंड इट गोज ऑल द वे मैक्सिमम 4 तक फ्लोरीन में. ओके, व्हिच इज राइट ऑन टॉप ऑफ माय हेड. फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4. नाउ यू सी द डार्क येलो कलर which is approximately 3 से ज्यादा, यहाँ पे around 2.5 3 से ज्यादा, all of these elements, okay, high electronegative elements and low electronegative valence. So the ones that are on that side of the table, the metals, form ones, the ionic bonds with the ones on top of my head. Maybe you know this. You have been studying this for 7th or 8th grade. You better know this. But क्यों? Have you ever opened a periodic table and seen कि भाई electronegativity की value क्या होती है? Not because you have to mug it, but just because it's fun to do. That's what you're doing. ठीक है? चलो. Electronegativity difference ज़्यादा है. ठीक है? That's the first point. What's the next point? The next point is कि okay, if you have an electropositive element, which means low electronegativity, and an electronegative element, मतलब कि high electronegativity, then that's good. It also says something interesting. It says over here, you've got ionization enthalpy. एक मिनट, ये पेन कहाँ गए भाई साहब? हाँ, IE is ionization enthalpy. Have you heard of this? ये periodic table में है, but बहुत जरूरी है, क्योंकि periodic table आपके सिलेबस से ही हट गया, तो मैं इसी को यहीं पे कवर कर देता हूं, है ना? EA मतलब इलेक्ट्रॉन affinity. How many of you have heard of these things? जल्दी से मुझे chat में बोलो. I have not been looking at the chat. I'm going to go back and look at the chat. Yeah, how many of you know about these things? Ionization energy enthalpy, या फिर electron affinity. Going back to the amazing periodic table in just half a second to show you what I'm talking about. Okay, look at the same thing, and we're going to go to electron affinity. Look at this. The beautiful colors pop up again. Okay, what is electron affinity? अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई एक्सेप्ट करना चाहे, if something wants to accept an electron, then its electron affinity will be high. Okay, मतलब all these values थोड़ा सा छोटा है. I'm going to read the value out to you. फ्लोरीन की electron affinity is 328, chlorine is 349, बहुत बड़ा नंबर. ब्रोमीन is 324, थोड़ा कम नंबर. And look at this, सोडियम की बहुत कम है, सोडियम is like 50 something. So a big number of electron affinity means कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है. So high electron affinity for electronegative elements, and okay, low ionization enthalpy. Ionization का है. Look at this other periodic table. आप इसको please play with the periodic table in your own time. Okay, I'm showing this resource to you ताकि you can internalize this, आराम से मग ना करना पड़े. Ionization enthalpy, I've changed it. Okay, यहाँ पे इस साइड में देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, कलर बदल रहा है, right? When I change it to ionization enthalpy over here, it says first over here, you see कि इस यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यूज है, 400 300 एंड ऑल, यहाँ पे हजारों में जा रहे हैं, देखो 1500 एंड ऑल दैट.
व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की एबिलिटी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन हटा रहा हूं तो पॉजिटिव आयन बनेगा। तो लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों चीज की वजह से बनेगा आयोनिक बॉन्ड। कोई डाउट है? डू यू गाइस हैव एनी डाउट ऑन दिस? या absolutely, Anamika, you will love this. Absolutely. Hey Sheikh, how are you doing? Shidla, absolutely. Yeah. Vipin, any doubts? Vipin ji, yeah. All right, sweet. Anybody can read this. Yeah. This is probably the nicest lecture you're going to see on chemical bonding in a really long time. I'm not just saying this because if anybody just opened a periodic table and did it, it would be a good lecture, but people usually don't do that. Okay? Do you see this? Do you appreciate this? Yeah. मन तो कर सकता है यार कोई भी कि ये करना है, इस कारण ये होता है, उस कारण ये होता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आर दे ओके? प्लीज गिव मी अ हेड्स अप इन द चैट, यू नो कि या ये 3 पॉइंट ठीक है मेरे लिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। मतलब कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा हो या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लो हो, इन तीनों कारण की वजह से बनेगा आयोनिक बॉन्ड। I have also shown you with numbers what this means like in your free time. ptable.org, I'll write it down, ptable.com actually, ptable.com पे आप जाके इससे थोड़ा खिलवाड़ करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये नंबर्स मत करिए प्लीज, दैट्स नॉट द फोकस। द फोकस इज टू अंडरस्टैंड। वंस यू अंडरस्टैंड यू विल नेवर फॉरगेट। मत कर दे यार, भूल जाओगे कुछ समय बाद, ठीक है? कूल, ऑसम, लवली लवली, गुड टू सी। मेडिकल स्टूडेंट एम्स दिल्ली वाले, ptable.com, okay? It's a beautiful site. I'll keep referring to this throughout this session. It's going to be an amazing session just because of this one simple resource, one simple free resource. Look at this fourth point. It says lattice energy high. अब ये क्या बोला है? Lattice energy मालूम आपको क्या होता है? देखिए, maybe you know, maybe you don't know. In the next 2 minutes, you will be 100% sure. कभी लाइफ में मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है? Lattice energy, as the word suggests, कुछ लैटिस को या तो तोड़ने में या बनाने में जो एनर्जी होती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो एनसीईआरटी में जो दिया है, पहले आई विल टॉक अबाउट दैट। एनसीईआरटी में क्या दिया है पहले बोलते हैं। लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट, मेरे पास कुछ लैटिस है, 1 मोल ऑफ अ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। अजीब चीज है, गैस कहां से बन गई? थियोरेटिकल आइडिया है, गैस बन रही है। NaCl सॉलिड से बनता है Na+ और Cl- गैस। Now in the NCERT it says that this is lattice dissociation enthalpy. They have, वो लोग ये डिसोसिएशन वाला शब्द खा गए, ठीक है? हम लोग उसको नहीं खाएंगे क्योंकि ये जरूरी है। Lattice enthalpy in the world of science can mean 2 things. This is the first of the 2 things. Okay, it can mean 2 things. पहली चीज है lattice dissociation enthalpy. Don't eat that word, dissociation. ठीक है? When you put that word dissociation, then it means that NaCl is breaking into Na+ and Cl-। और एक और चीज की वैल्यू है, देखना चाहो तो +788 किलो जूल पर मोल। नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये प्लस साइन जरूरी है। प्लस क्यों? देखो, जब कोई बॉन्ड होता है ब्रेक, उसके लिए आपको देना पड़ता है एनर्जी इनपुट। हाउ डू आई ट्राई एंड मेमोराइज दिस? ओके ओके ओके, मैग्नेट्स कभी खेला है अपने लाइफ में? सो मैग्नेट्स को जब चिपक जाते हैं, यू हैव टू पुल देम अपार्ट, थिंक ऑफ दैट एज ब्रेकिंग द बॉन्ड। और मैग्नेट जब अपने आप चिपकते हैं, they come together, they release a bit of sound, थोड़ा sound निकलता है, right? That's energy being released. That's how I remember it. So magnets come together, they release energy, मतलब bond formation में energy release हुई। Negative, जब bond को तोड़ना पड़ेगा तो you require energy, which means positive. Never will you forget this. Okay? Okay. Now ये बहुत theoretical idea है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यार गैस कहां से बनती है? You never in your life have you ever seen कि मैंने कोई बॉन्ड तोड़ा और मैंने कुछ गर्म किया, लाइक NaCl ले लो, तुम उसको पानी को गर्म करोगे, जो भी करोगे, do you think it will become a gaseous ion? It does not. So this is a theoretical idea. Okay, theoretical idea है, and this comes from the Born-Haber cycle, जो आप देख सकते हो in thermodynamics. I have made sessions on that in thermodynamics. प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, ठीक है? थर्मोडायनामिक्स शब्द लिख ले, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ऑल राइट। नहीं याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बहुत ही अमेजिंग पर्सन है। यस, थैंक यू श्रीदुला। Now Shridhara is saying that it's the energy required to convert 1 mole of ionic solid to gaseous ionic constituents. अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज करूंगा। Yeah, we are in a bright orange environment. Why are we in a bright environment? Hey Zaki ji, बहुत समय, how are you doing? I'm good. Yes, summation all, exactly, summation all enthalpies. Why have I changed the background to a bright orange? Because I want you to pay attention to this. Okay, कुछ बदला है यहाँ पे। क्या बदला है?
यहां पे आई हैव चेंज द मिडिल वर्ड टू फॉर्मेशन, लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी, एंड दिस इज द सेकंड आइडिया. लैटिस एंथैल्पी इज, रिमेंबर इट एज अ नंबर. अगर नंबर बड़ा है मतलब लैटिस इज स्ट्रॉन्ग, अगर नंबर छोटा है तो लैटिस इज वीक. अगर नंबर बड़ा है और नेगेटिव साइन है उसमें, देन इट रेफर्स टू बेसिकली दिस एक्सप्रेशन. ओके, और ये भी सही है, ये गलत नहीं है. लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी इज एनर्जी रिलीज जब लैटिस बनता है, या फ्रॉम Na प्लस एंड Cl माइनस गिव यू NaCl. ये वही था जो बॉर्न हेबर साइकिल में हम लोग इसी को निकालते हैं. ठीक है, बॉर्न हेबर साइकिल में डेफिनेशन थोड़ी बदल गई. एनर्जी रिलीज, नेगेटिव साइन, 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस. ठीक है, कोई डाउट्स है बता दो प्लीज. बहुत सिंपल चीज है, सिंपल इन द सेंस की इट्स द ऑपोजिट ऑफ दैट प्रोसेस. आई एम नॉट ट्रिविलाइजिंग इट, बट जरूरी है, बहुत जरूरी है. आदिल, गुड इवनिंग. समीशा, हाउ यू डूइंग? डू यू अंडरस्टैंड दिस? इन द एनसीईआरटी यू हैव बीन गिवन द डेफिनेशन एज लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी. मैं आपको बता रहा हूं कि एक और डेफिनेशन, इट्स नॉट रॉन्ग, देयर टू डिफरेंट थिंग्स. उसका रिवर्स प्रोसेस है लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी. ठीक है, ओके, चलो ये तो हम समझ गए. ओके, नाउ हाउ डज लैटिस एनर्जी मैटर इन दिस होल चीज? इसमें लैटिस एनर्जी के क्या पॉइंट है? आयोनिक कंपाउंड में लैटिस एनर्जी कहां से आ गई? दैट वाज द फोर्थ पॉइंट, राइट? ओके, चलो देखते हैं. अगर लैटिस एनर्जी हुई हाई मतलब कंपाउंड इज आयोनिक. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश. हाउ इज दैट? लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस. अगर रेडियस हुआ बड़ा तो चार्ज बहुत सारा सेपरेट हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, एंड दैट्स नॉट गुड. आर क्या है? आर प्लस और आर माइनस. ये आर प्लस और आर माइनस क्या बला है? एक सेकेंड, वापस जाते हैं पीरियोडिक टेबल पे. गुड अंश, नो डाउट, दैट्स ऑसम, दैट्स ब्यूटीफुल. वापस जाते हैं पीरियोडिक टेबल पे. राघव राजपूत जी, और एब्सोल्युटली राइट, बट दो डेफिनेशन है. ओके, वापस जाते हैं पीरियोडिक टेबल पे. खाना खा लिया? इतनी जल्दी? 6:30 बजे खाना खाएंगे दोनों सेशंस के बाद दोस्त. ओके, पीरियोडिक टेबल है यहाँ पे. नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग. यू गो टू द कंपाउंड सेक्शन. ओके, राइट ऑन टॉप. कहां गया? इधर. कंपाउंड्स पे क्लिक करो, आप कोई भी कंपाउंड बना सकते हो. कौन सा कंपाउंड बना है बताओ? NaCl का बना है. देखो सोडियम अगर मैं क्लिक करूं इन सबके साथ बनाता है कंपाउंड. फ्लोरीन भी सकता है. चलो Na और Cl. ओके, ये कंपाउंड बनाया, और बीच में जब क्लिक किया ना, देखो व्हाट आई डू, यहाँ पे आया NaCl, इधर कोने में लिख के आया ना, उस पर मैंने क्लिक किया, विकीपीडिया का खुल जाता है. लुक एट दिस, दिस इज द लैटिस. ये मेरे यहाँ पे सर के जस्ट ऊपर है, राइट? दिस इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl. नाउ ये जो R प्लस और R माइनस है, इन दोनों एक हरा और एक पर्पल चीज को साथ में लेके, दैट इज व्हाट दिस R प्लस एंड R माइनस इज. ओके, दिस इज solid state. This is exactly how NaCl looks like in real life. An abstract picture of it. ठीक है, cool. तो ये R प्लस और R माइनस की हम लोग अभी बात कर रहे हैं. R प्लस मतलब कि रेडियस ऑफ कैटायन, वो छोटा वाला है ना, that small one is the cation, the purple one right over here. The big green one, that is the anion. ठीक है, cool. मजा आ रहा है ना? पीरियोडिक टेबल के साथ तो ये चीज बहुत आसान हो जाती है. अदरवाइज इट्स टू मच टू मग, राइट? ये भी मग करो, वो भी मग करो, कितना मग करोगे यार लाइफ में, है ना? ऑसम, आपसे आई लव इट, एब्सोल्युटली लव इट. ठीक है, तो ये है कैटायन एनायन का रेडियस. उसको साथ में, अगर कैटायन एनायन का रेडियस दोनों मिलके हो गया बड़ा, देन लैटिस एनर्जी हो जाती है कम. मतलब इट्स इजी टू ब्रेक दैट लैटिस अपार्ट. ये समझे? या दैट वाज अ ब्यूटीफुल वेबसाइट, बट डू यू अंडरस्टैंड दिस? अगर लैटिस एनर्जी हो गई कम मतलब इट्स इजी टू ब्रेक इट अपार्ट. ठीक है, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन. दूसरा पॉइंट, अगर चार्ज हुआ ज्यादा, Z प्लस इंटू Z माइनस, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का मल्टीप्लिकेशन अगर हुआ ज्यादा, तब लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी. लुक एट दिस, हियर आर सम वैल्यूज ऑफ लैटिस एनर्जी राइट नेक्स्ट टू LiF और MgO. ठीक है, लिथियम फ्लोराइड बहुत छोटा है, इट्स वेरी स्मॉल, सो वेल यू नो, एंड दिस गाय इज प्रीटी लार्ज, MgO. बट लुक एट दिस, इसका चार्ज बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है. 4000 किलो जूल पर मोल, बहुत बड़ी वैल्यू है. अजय मीना जी प्रणाम. प्रणाम रीमा टीमन, हाउ यू डूइंग? ओके, लेट्स ब्रिंग दैट अ ब्यूटीफुल वेबसाइट एक बार फिर से. ओके, एंड देखते हैं कि वो कहां पे है, LiF और MgO. बिफोर वी ब्रिंग दैट अप, लुक एट दिस. ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी बहुत दिए हुए हैं, 3 चीजें दी हुई है. ओके, दिस इज व्हाट वी विल अगेन कंफर्म फ्रॉम दैट वेबसाइट एक बार फिर से. अब यहां पे दिया हुआ है कि लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी KF की, फिर KCl, फिर KBr, फिर KI. क्यों? क्योंकि यहां पे R प्लस प्लस R माइनस बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, और लैटिस एनर्जी और एंथैल्पी इज प्रोपोर्शनल टू 1 by R. ठीक है, इसीलिए ये है विच इज इक्वल टू R. व्हाट अबाउट दिस? इसमें भी ऑक्साइड्स बन रहे हैं, और सेम चीज हो रही है कि इस डायरेक्शन में R प्लस और R माइनस जो है बढ़ रहा है. इसमें क्या हो रहा है? अच्छा, इस डायरेक्शन में चार्ज Z प्लस इंटू Z माइनस
ये बढ़ रहा है, ठीक है। चार्ज यहां देखो 3 है, 2 है, 1 है, ओके, विच इज वाई दिस इज द केस। कूल, ऑल राइट। डोमिनेटिंग फैक्टर, वाह, बड़े बड़े शब्द आप लोग यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं इतने बड़े बड़े शब्द नहीं यूज करूंगा, ठीक है। मे बी एब्सोल्युटली गुड, यू गाइज नो ऑल दीज थिंग्स, आई विल जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स, ठीक है, बिकॉज यही काफी है नीट के लिए फॉर दिस। बट आई शो यू इंटरेस्टिंग थिंग्स लाइक दैट साइड, जिससे आप तो खिलवाड़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो दैट इज आइडिया ऑफ लैटिस एनर्जी। तो मतलब लैटिस एनर्जी हुई ज्यादा तो हुआ आयोनिक कैरेक्टर ग्रेट। I said ionic character, not ionic bond itself. Okay. Yeah, I gave you a bit of a hint. All compounds have some partial ionic and covalent character. By the end of this chapter, we will figure that out. Khair, abhi ke liye, let's focus on ionic bonds. Okay. Ionic compounds show something very interesting called isomorphism. Isomorphism matlab alag-alag compound, same structure, same crystal structure. Oh, this is called isomorphism. Look at this. There are three compounds given here. FeSO4, MgSO4, ZnSO4, Epsom white vitriol. All of them have the same kind of formula. आपको दिखाता हूं, ऐसे नहीं और भी बहुत से हैं, देखो। Let's go back to our beautiful website. ये गया और ये वाला आया, रुको, कहां गए आप साइड साहब? हाँ, here you go. So in that same compound thing, मैंने NaCl आपको दिखाया था, right? NaCl का structure looks like this. Okay, let me zoom that in a little bit ताकि दिखाए. Okay, this is the NaCl structure, ठीक है? Looks like any other structure. Now let me go and change Na to something else. What do we change it to? हम लोग Na को हटा के कर देते हैं K. Okay, let's make it KCl. अब KCl को मैंने खोला, देखो सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट लुक एट व्हाट हैपेंड, वो पर्पल साइज थोड़ा बड़ा हो गया। पर्पल साइज वाज द कैटायन और कैटायन हो गया थोड़ा बड़ा, ओके, बट द स्ट्रक्चर इज द सेम। इसी चीज को बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। कौन सा स्ट्रक्चर दोस्तों? बाय द वे, एक चीज आपने नोटिस की, जैसे ही मैंने, अगर मैं इसको हटा के लेता हूं, पुट पोटेशियम ओवर हियर, जैसे मैंने पोटेशियम डाला ना, इस साइड पे दिखा रहा है ऑल जो हाइलाइट्स हैं, दोज आर द एलिमेंट्स दैट फॉर्म कंपाउंड्स विद पोटेशियम। जो कंपाउंड वाले हैं, दे डोंट फॉर्म कंपाउंड्स। इट्स अ ब्यूटीफुल साइट, आई एब्सोल्युटली लव दिस साइट। खैर, एनीवे, एंड दिस इज नॉट एनी प्रमोशन यार, आई डोंट गेट एनीथिंग फॉर दिस, इज जस्ट अ ब्यूटीफुल साइट। लुक एट दिस। रुबीडियम क्लोराइड में जाओ, ये वाला शायद, हाँ, ये वाला भी खोल रहा है, देखो सेम स्ट्रक्चर, बट इंटरेस्टिंगली रुबीडियम का साइज काफी ज्यादा बड़ा है क्लोराइड से, तो इसीलिए अब हो गया पर्पल वाला बड़ा। एंड इसी को भी this is forming two different type of structures. देखो, look at this is interesting. हम लोग अभी बात कर रहे थे आइसोमॉर्फिज्म की। आइसोमॉर्फिज्म मतलब कि NaCl का स्ट्रक्चर, और we also studied polymorphism. Polymorphism क्या होता है? It shows two different kind of structures. अगर टेम्परेचर बढ़ गया, बदल गया, तो दो अलग स्ट्रक्चर बन गया, अगला वाला भी यही कवर हो गया, है ना। सो सीजियम रुबीडियम क्लोराइड इज अ स्पेशल कंपाउंड कि इट शोज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर। देखो यहाँ क्या लिखा है, द पॉलीमॉर्फ सबसे ज्यादा पॉपुलर है NaCl वाला, बट अगर हाई टेम्परेचर बढ़ाओ तो ये बन जाता है सीजियम क्लोराइड वाला स्ट्रक्चर। अगर ये सब लग रहा है, ये कौन सा सीजियम क्लोराइड क्या होता है, ये सॉलिड स्टेट में है। सैडली ये पूरा हटा दिया यार आपके सिलेबस से। आई हैव डन सम सेशन ऑन सॉलिड स्टेट, यू कैन चेक दोज आउट। एक हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग चीजें की थी। खैर, दैट इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। अच्छा सेगवे हो गया, राइट? ये था आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट आइडिया इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि occurrence of one particular substance in more than one form. Polymorphism. ZnX exists as sphalerite and woodside. ये क्या चीजें, चलो देखते हैं, देख देख के खेल में सब सीख रहे हैं, सब फॉलो कर रहे हैं लोग, कोई सो तो नहीं गया है, एवरीवनस अवेक। या आई नो आपको कहानी सुना रहा हूं, बट आई थिंक दिस वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? बिकॉज यू कैन एक्चुअली सी व्हाट इज हैपनिंग, एंड कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। नॉर्मली एक ही कंपाउंड को डालो, फिर गूगल करो, फिर ये करो, फिर वो करो, एवरीथिंग इज हियर। जिंक का भाई साहब कहां गए, देखो जिंक यहाँ पे आ गया, सल्फाइड कहां है, सल्फर इधर देखो, सल्फाइड डाल दिया, गो बैक टू जिंक सल्फाइड, यू गेट इट्स विकी पेज एंड लुक एट दैट द स्ट्रक्चर। अरे होल्ड ऑन, ये तो पूरा कुछ दिख ही नहीं रहा था, हमने ऑन ही नहीं किया, माफ कीजिएगा। हाँ, ये हम बोल रहे थे, ये so I put in zinc and sulfide over here, sulfur over here, and I go here and look at that. Yeah, I get the structures, the two different structures of ZnS right away. And again, ये आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. I'm just telling you this. You may have to remember the names. I'm telling you this so that you have a good feel of what is happening. Look at this. It has exists in two different crystalline form, especially because solid state हटा दिया गया है, इसलिए मैं सोचा यहीं पे कर लेते हैं, है ना। ये सबसे कॉमन पॉलीमॉर्फ है, स्फेलेराइट, जिंक सल्फाइड का उधर कोने में बिल्कुल उस तरफ, राइट इन द एज ओवर देयर, एंड उसके नीचे है दूसरा वाला वुडसाइड व्हिच इज आल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। अगर ये आपको लग रहा है ये क्या हो रहा है, इट्स बेसिकली जिंक बीइंग सराउंडेड बाय सल्फाइड आयंस इन अ वियर्ड ज्योमेट्री, या तो ऐसे या तो वैसे या तो ऐसे, मेकिंग श्योर कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो रहे, एंड दिस इज व्हाट गिव्स इट इट्स स्ट्रक्चर। सॉलिड स्टेट में अगर आप जूम करके माइक्रोस्कोप से देखेंगे, यू विल बी एबल टू गेट दिस सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, ठीक है। कूल, ऑलराइट, लेट अस गेट बैक to this amazing PPT.
Yeah, जागो ग्राहो जागो. Website name Vaishnavi is ptable.com. Present sir. Yeah, okay, great, great, great. मजा तो मुझे बहुत आता है ये करने में, थियोरी पढ़ाने में बहुत मजा आता है, बट गिवन दैट यू गाइस फॉलो व्हाट इज हैपनिंग, अदरवाइज तो वन वे हो जाता है स्ट्रीट. तो थोड़ा बस कीप गिविंग मी फीडबैक. अजय मीना जी पढ़ाई करें. ptable.com is the name of the site. ठीक है. What are the properties, you know all this, सब मालूम आपको. पहली प्रॉपर्टी आई वांट टू स्पेंड सम टाइम ऑन, बाकी सब तो यार आप 7th 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, राइट. हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, एग्जिबिट्स पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म. ये आपको मैं बता चुका हूं व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म के एग्जांपल से NaCl, KCl and rubidium chloride, all that. Polymorphism, rubidium chloride shows 2-3 structures, also ZnS shows 2-3 structures. Soluble in polar solid. अब ये क्या बला है भाई, solubility क्या चीज है, हमेशा सवाल अगर आते हैं तो इसी पॉइंट से आते हैं. We'll talk about solubility. Solubility समझने के we will look at something called hydration energy. Hydration energy ये बहुत fascinating चीज है, ठीक है. और ये स्पेशलिटी है पानी की, hence hydration, right? It's defined as the energy released when 1 mole of gaseous ions is hydrated in a large amount of water to form an aqueous ion. बहुत अंग्रेजी हो गई, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें. A plus gaseous, water gives you A plus aqueous. That's what I would say chemistry wise. But what does this mean? We'll look at that. Don't worry, we'll look at this. Yeah, we'll look at this. I'm not able to follow you, Meena ji. Khair, this is what affects hydration energy. Hydration energy मतलब क्या कर रहे थे, आयन है उसको सराउंड कर रहे हैं बहुत ढेर सारे पानी के मॉलिक्यूल्स. क्यों कर रहे हैं सराउंड? पोलैरिटी की वजह से. पोलैरिटी मैंने पढ़ाई नहीं आपको, बट यू मे ऑलरेडी नो. विल टॉक अबाउट दैट इन द लेटर सेशन एज टू कैसे डिटेल में होता है. आई विल शो यू सम ग्राफिक्स राइट नाउ. सो इंटर आयोनिक डिस्टेंस अगर है ज्यादा, राइट, देन चार्ज जो साइज हो जाएगा बड़ा. अगर साइज हो जाएगा बड़ा तो यार चार्ज डेंसिटी हो जाएगी कम और हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगी कम. मतलब इफ यू गॉट अ वेरी बिग आयन then it's difficult for water molecules to surround it physically and hence hydration energy हो जाती है कम. That's the first point. Second point is charge of the ion. अगर charge ion पे ज्यादा है then it will attract water very easily. Why is it attracting water, by the way? Why is it attracting water? Anyway, hydration energy बढ़ रही है. तीसरा point is dielectric constant. ये physics में पढ़ लेना यार, ठीक है. What is dielectric constant? Please physics में पढ़ लेना. But long story short, yeah, charges align themselves when you pass an electric field through something. And if the dielectric constant is high, then it takes a lot of charges to, a lot of build up, after which only dielectric breakdown happens. अगर ये सब ग्रीको लैटिन लग रहा है, थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ लेना. पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी हाई होता है, इट्स अराउंड 80. या सो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है सॉल्वेंट का, देन एनर्जी रिलीज सॉल्वेशन इज गुड. हम लोग पानी की बात करेंगे, सो दैट्स ओके. अभी के लिए वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. ओके, सो द सॉल्वेशन का आइडिया, सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन का आइडिया इज कि भाई हम लोग डाल रहे हैं पानी में और दो चीजें हो रही हैं. एक तो पहले वो जो लैटिस था, वो ब्यूटीफुल लैटिस था, वो टूट जाता है. उसके बाद होती है हाइड्रेशन एनर्जी. डू यू फॉलो दैट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स? यस श्रीदुला, एब्सोल्युटली दे आर द सेम थिंग. एनर्जी एंड एंथैल्पी एट आवर लेवल इज द सेम थिंग. वी डोंट हैव टू मेक अ डिफरेंस, वी डोंट हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन. ठीक है, होल्ड ऑन. आई थिंक ये थोड़ा ब्लरी हो रहा है. 1 सेकंड, आई विल जस्ट फिक्स द कैमरा. इट्स अ लिटिल बिट ब्लरी. ये हो जाता है बीच में. Technical glitches. One moment. Deactivate and activate. It should be good now. Yeah. All right. Sweet. Sweet. Oh, that's great, Meena ji. That's awesome. That's great. If you're talking about ebbing and all of that, that's amazing. ठीक है. So solvation energy में दो opposing forces हैं. इसीलिए it makes it a little bit fascinating. कौन से opposing forces? एक तो lattice को है हमको तोड़ना. We have to break the lattice and then we have to give it, a lot of energy release when hydration happens. You see that? Let's look at it in action. ठीक है, देखो पानी के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, they're aligning themselves and they're taking them away, right? तो वो जो बड़ा वाला है that's oxygen. So वो जो है ऑक्सीजन मतलब नेगेटिव जाएगा कैटायन के पास और उसको ले जाएगा. अब ये जो हरा वाला है that is positive. Okay, hold on, is it positive? Must be, right? हाँ, नहीं, hold on, I think ये हरा वाला is negative and that will get surrounded, yeah, by the hydrogen. सही बोल रहे थे. Oxygen goes around the cations, which is the gray stuff is cation. Let me write that down over here. इतना क्यों बोले? Gray is cat ion. Gray में Y को क्या हो गया यहाँ पे? Okay, and green is anion. Do you see that? Just from this depiction, because pani is shown like this. Okay, this is O and these small ones are H right here. So दो चीजें हो रही है. They are opposing processes. First process is energy is supplied to break the lattice. पहली चीज हो रही है. जब एनर्जी इज सप्लाइड टू ब्रेक द लैटिस,
एंड देन एनर्जी इज रिलीज जब हाइड्रेशन हो रहा है. कूल राइट, प्रीटी कूल. यू कोटा में है, हम तो बैंगलोर में है. जूम डाल, अरे वाह, नीट एस्पिरेंट, एम्स दिल्ली मेडिकल स्टूडेंट, ब्यूटीफुल. या अंश Zumdal is a very nice book for JEE main. If you're having fun with it, it's the best book for physical chemistry. Okay, ठीक है. These are the factors that affect. I'm giving a recap again. Factors that affect hydration energy. एक तो अगर साइज बड़ा हुआ तो हाइड्रेशन एनर्जी होगी कम, और अगर चार्ज बड़ा होगा हाइड्रेशन एनर्जी होगी ज्यादा. दूसरा पॉइंट, लैटिस एंथैल्पी के ये थे हमारे ऑर्डर्स. नाउ लेट अस लुक एट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस कि भाई क्या तुम्हारा सॉल्ट सॉल्युबल है कि नहीं. I was going to sound like that advertisement कि आपके नमक में टूथपेस्ट है कि नहीं, और टूथपेस्ट में नमक, whatever. खैर, check this out. So we're going to backtrack things now. We're going to backtrack things. जो सेम में आपको एलिमेंट्स दिखाया था. Let's start from all the way from lithium. कहाँ कौन से कंपाउंड से? Let's start all the way from lithium, right? Let's take lithium chloride. ठीक है, मैं ले रहा हूँ lithium chloride. अभी दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है. Great. I'm going to click on lithium chloride and I'm going to look for its solubility. Control F and solubility. Okay, इसकी solubility है around 68, right? You see that right away. It's 68 gram something. Okay. So can you tell me in the comments, if I go down, अगर मैं lithium chloride से नीचे जाऊंगा, I go to say sodium chloride. What do you think उसकी solubility होगी? Comments में बताइए जल्दी से. Will it be greater or smaller than lithium chloride? Greater or smaller? बताइए. Larger or less than solubility of LiCl? What do you think? Yeah, comments में please बताइए. I like your input on this because this will tell if you guys have understood what we have been doing so far, and that is the proof of everything. Solubility के ऊपर सवाल बार-बार आता है. Okay, JEE में और mains और NEET में भी, mains, advanced, everywhere, and that is the crux of all of this: hydration enthalpy and the whole idea of what is the other thing? Hydration enthalpy. Hydration enthalpy है और lattice energy दोनों साथ में. LiCl is more soluble, sure. What about NaC? Acha, you're saying LiCl is more soluble. Okay. So, Shridula is saying, let's write that down. Shridula is saying ki LiCl will be more soluble than NaCl. Okay, let's talk about solubility. ठीक है. I've got one input there. What do the rest of you think? Okay, Raghav also is saying more. Ansh is saying less. Ansh बोल रहे हैं कि उल्टा होगा. It will be less soluble. Okay, ठीक है. All right. Cool. यार बैंगलोर आओ तब मिलेंगे. अंश यू आर एब्सोल्युटली राइट. थोड़ा सोचो. राघव यू आर आल्सो सेइंग मोर सॉल्युबल. चलो देखते हैं. लेट्स सी, लेट्स एक्चुअली सी क्यों हम लोग डिसाइड करेंगे, डिसाइफर करेंगे. बट लेट्स सी, लेट्स लुक एट द एक्चुअल वैल्यू ना. हम लोग को इतना ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है, ढूंढते हैं. चलिए, सॉल्युबिलिटी. अरे बाप रे, लुक एट दैट. 360 ग्राम पर लीटर, 6 गुना, 6 टाइम्स मोर. ओके, अनॉमली था. चलो एक और देख लेते हैं, अगर ये भी हो सकता है कभी कभी. लेट्स लुक एट KCl. एक और नीचे जाते हैं, KCl में जाके देखते हैं क्या होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है KCl जी की. अरे लुक एट दैट, 277 और 500 एंड वाओ, लुक एट दैट. टेम्परेचर बढ़ाते हैं और सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है. अरे वाह. एक और देख लेते हैं. एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती ही जा रही है और बाय बहुत ह्यूज अमाउंट्स. बट जस्ट प्रूविंग दैट टू यू that what is happening here. Oh, फिर से हो गई कम. अरे ये तो कुछ अजीब हो गया. तो there are two opposing factors that play over here. Okay, because इसका साइज बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जा रही है. देखो. Okay, so it is difficult to predict with just this idea. It's excellent. Thank you for all your inputs. Okay, it just so happens that पहले तो बढ़ रहा था, ठीक है, between lithium and chlorine बढ़ गया था. Sorry, lithium and sodium it increased. Let me go back to this amazing thing. Hold on. इसको हटा देते हैं. Yeah, let's come back here. So between lithium and NaCl, yes, NaCl, I'm going to erase this and say कि NaCl was more soluble. But as you went and you said कि let's look at rubidium chloride, solubility काफी कम हो गई. Yeah, it dropped. Solubility dropped. Why did solubility drop? क्योंकि उसका साइज बढ़ गया था. Look at this. Okay, rubidium का size is going to be plus. Rubidium size is going to be much larger than Na plus. और अगर साइज बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जा रही है. तो इट्स नॉट वेरी सॉल्युबल. ओके, फिर भी काफी सॉल्युबल. 50-60 ग्राम इन 100 ग्राम काफी सॉल्युबल है. ठीक है. सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट जस्ट बाय दिस. ठीक है, सॉल्युबिलिटी में थोड़ा एफर्ट लगता है. दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू.
So don't fall into this trap. Don't fall into this trap of solubility. अगर कोई पूछे तो बोलो कि solubility के लिए हमको चाहिए hydration enthalpy की value और उसके साथ चाहिए हमको किस चीज की value along with hydration enthalpy, lattice enthalpy, right? I need both of these, and to summarize, dissolution requires lattice enthalpy and hydration enthalpy. इसमें से कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है जल्दी से बताओ, then we'll move on. Which one's positive, which one's negative out of this? Lattice and hydration में कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, राइट? अगर ओवरऑल solubility में enthalpy basically delta H is negative, then yay, things are soluble. What do you think? Lattice और hydration में which one positive, which one's negative? इतना तो बता दो if you've been awake all this time. Or is this too much? Have you guys, if you have not done thermo, then I understand कि ये थोड़ा complicated लग सकता है. But if you've done thermo a little bit, I think this should be very doable, right? Lattice enthalpy is definitely going to be positive and hydration enthalpy is definitely going to be negative. क्यों? NCERT के definition से we are talking about lattice dissociation enthalpy. ठीक है? Cool? And hydration enthalpy तो negative ही होती है. Okay? चलो. All right. Yes, absolutely, Prakash, Radhika. Good job. Yes, Vaishnavi and Kumar. Cool. Awesome. Let's go on to what is a covalent bond now. Yeah, we took about 40 minutes to talk about the ionic bond because it's extremely important कि हम लोग करें with the help of the periodic table. Otherwise यार बहुत मग करना पड़ता है. This is formed by the mutual sharing of electrons between two atoms. अब तो यार बहुत simple हो गया. Now things are very straightforward, right? You have one pair of electrons shared between two chlorine atoms. कैसे भाई? How do you know this sharing happens? What is the configuration of chlorine? 1s2, 2s2, 2p5, फिर 3s2, फिर 3p5. Ooh, 3p5. Let's draw 3p5. 1, 2, 3. अरे ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया. 1, 2, 3, 4, 5. इतने हो गए एक क्लोरीन एटम में. तो ये बेचारा एक है अकेला. What we'll do is we'll give it one more, another chlorine atom. This is chlorine number 1. This is chlorine number 2. और इसके आ गए सेम इलेक्ट्रॉन्स, एक लास्ट गाय हियर. ये दोनों कंबाइन करते हैं और बन जाता है तुम्हारा बॉन्ड. दैट्स ऑल. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है? क्लोरीन का नो डाउट्स हियर, राइट? अगर डाउट्स है तो पूछ लो, आई विल एक्सप्लेन. आई हैव नो प्रॉब्लम. बट आई फील कि आप जानते हो तो आई विल डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस. बट इफ यू हैव डाउट्स प्लीज टेल मी. सिमिलरली अगर ऑक्सीजन है तो दो पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. क्यों? क्योंकि आई जस्ट राइट लास्ट वाला चीजें. 2p4 उसका है सिंपली दिस 1, 2, 3 and 4. 2 of these guys, so I need 2 more of another oxygen, yeah, and that is how bonding happens here. दो electrons हो जाते हैं share. I'm giving a very rudimentary idea. We'll look at all the theories of all of this in detail. Looks like chat में कोई activity नहीं है, which means you're chill. This is all good, right? Nitrogen forms 3 bonds. Same idea, guys. 2p3 here, so you got this amazing thing here. Needs to form another thing. ठीक है? चलो. So what are the theories of covalent bonding that are we are going to cover, right? The first one is the Lewis idea, Cossel-Lewis electronic theory. In the next session, which is session number 3, we'll do this in the next session, which is session 2. Session 3 में we'll do VBT and so on in session 4, etc., etc., etc. ठीक है? So I'll give you an introduction of what Lewis said, right? And we'll continue this in the next class, which is just right after this. 7:15 बजे जो क्लास है उसमें हम लोग लुइस के बारे में डिटेल में जाएंगे. We'll do formal charge and all of that as well. So Lewis said that you've got a positively charged kernel, just like the kernel from the whole metallic bond idea. Yeah, but the difference is that the atom is just the outer shell. So this is the kernel, and ये बाहर वाली चीजें are electrons that are free to react, कुछ भी कर सकते हैं. And Langmuir really liked this. Langmuir and Lewis, right? Both of these guys, they figured out that this is the best way to do it. Langmuir is like, you know what? I don't like that whole ionic theory so much because it doesn't explain everything. So I'm going to approach, I like what Lewis says. And we're like, let's do this, right? Langmuir का नाम बहुत लोग भूल जाते हैं, but NCERT में दिया तो that's good. Yeah, sure, all of that will come. But it doesn't matter, Raghav. वो सब old school चीजें हैं. They don't matter. Trust me on this. वो सब फजान रूल और कोई फर्क नहीं पड़ता है. You can solve all questions without all of that. ठीक है? We'll do whatever is necessary for NEET. Let me just put it like that. ठीक है? The covalent bond formed between outer shells only. That's a very interesting things that Divyansh is asking. Do you guys anyone wants to take that question? Hey, thanks, Suryanshu. It's great to get that feedback. If there's anything I can do to make things better, let me know.
if you want me to go faster, slower, whatever it is. Divyansh ने बहुत interesting सवाल पूछा है. Divyansh is asking, the covalent bond formed between outer shells only. That is such a difficult question to answer because at this point I would say yes, but this whole concept of a covalent bond goes completely outside the window when you do coordination compounds. Okay, it's beautiful, Divyansh. When we do coordination, जो हम लोग also कर रहे हैं, yeah, coordination compounds, we'll do that on Friday. We'll look at that a metal is accepting electrons from a ligand and वो electrons कहीं पे भी जा रहे हैं, right? So those electrons, sure, they belong to the valence shell of that species, but वो metal में कहीं पे भी जा रहे हैं. It need not be the outermost shell. वो अंदर जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. All kind of fascinating things. But interesting question. Interesting question. ठीक है. What was this Lewis theory all about, right? That's what the topic of the next session is. But since we have like थोड़ा समय है, इसको थोड़ा सा introduce कर देता हूं मैं. We'll do the most important parts of it in the next session, but थोड़ा सा introduce कर रहा हूं बस. ठीक है. The main thing is that, okay, everything tries to attain this octet configuration. What is this octet configuration? I would like to say noble gas, but noble gas does not completely cut it. Okay, let me open up the periodic table फिर से दिखाता हूं आपको what I mean by this octet configuration. You know this already probably, but it's good to have a refresher with some actual, stats, because you've got the periodic table over here. Why not use it? है ना? Chemistry में periodic table हमेशा खोल के बैठो. It's okay अगर syllabus में हटा दिया, no problem, but you keep it. ठीक है? So look at this. Hydrogen में एक ही है. Want you look right at the top over here, वो जो 2-1 लिखा है ना, 1-1 जो भी है. So that always is showing you the outermost electron in the valence shell. All of these have one electron in the valence shell, है ना? Number देखो वो बढ़ता जा रहा है. तो 2, 8, 18, 18 कुछ भी हो रहा है, but last number 1 है. Hence they are in the same group. Same group मतलब कि valence electron same है. What were we talking about? We were talking about tendency of atoms to have 8 electrons in valence shell. अब हीलियम को छोड़ के देखो, हीलियम इधर कोने में 2 सिर्फ दिखा रहा है, बट नियॉन में देखो कितने हैं, 2 and 8. आर्गॉन में 2, 8 और फिर से 8. क्रिप्टॉन में 2, 8, 18 फिर से 8. जेनॉन में भी 2, 8, 18 8. लास्ट में है 8. Hence octet. So everything tries to attain the nearest noble gas configuration. Nearest noble gas configuration मतलब यही जो है मेरे इस तरफ है सर के, right over here, I think. Yeah, that's right here. That whole group is a noble gas, right? Okay, एल्यूमिनियम तक चला गया गलती से. ठीक है. So helium, अगर हाइड्रोजन है तो it'll try and go to helium, which is the, what you call it, duplet, right? हाइड्रोजन का सिर्फ एक है, it'll try to go to helium. Everything else, nitrogen, oxygen, fluorine, etc., everyone will try and get to the duplet, the octet stage. This is what Lewis started off with. ठीक है? Cool? Any doubts? Probably not, right? We're just having a fun revision, so to speak, because these things have been familiar. You must be familiar with from I think 7th, 8th, 9th, 10th grades. Yes, absolutely, absolutely. Jazeel, what's up? Yeah, Vaishnavi, absolutely. So देखो, यहाँ पे कभी-कभी students थोड़ा confused हो जाते हैं, because in that what I showed you, वहाँ तो clearly दिख रहा था कि last shell में 8 है, but if you look at the atomic number Z, it is not always evident. देखो, helium is 2, but neon is 10. How is neon have an octet अगर 10 है तो? Because its configuration is 2 and 8. 2 in the K shell, 8 in the L shell. What do I mean? 1s2, okay, अरे 2 फिर से क्यों हो गया? 2s2, 2p6. तो ये दोनों मिला के हो गए 8. ठीक है? ये तो दूसरे वाले शेल के थे. आर्गॉन का भी ऐसा ही है. 18 दिखा रहा है, 8 नहीं दिखा रहा है. It is 2, 8 and 8. तो same as neon plus neon. Basically अगर मैं इसलिए लिखा neon and then 3s2, 3p6 यानी कि 8. ठीक है? क्रिप्टॉन का कैसे होगा? कर लो यार. ट्राई क्रिप्टॉन आउट ऑन योर ओन. ओके, बट कोई भी चीज छोड़ो मत. डोंट, दैट्स माय मेन एडवाइस टू यू. जो भी कर रहे हो ना, ठीक से करो. गो इनटू द डिटेल. बाल की खाल निकालो. यू विल डेफिनेटली गेट अ 600 प्लस स्कोर. आई एम नॉट मेकिंग दिस अप. 600 प्लस तो है ही. उसके ऊपर यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस गेट. वो टेस्ट टेकिंग की स्ट्रैटेजी अलग है. बट इफ यू गो इनटू द डिटेल and you do all of these things like this, तुम कभी गलती नहीं करोगे. Whatever question you attempt, you will get right. And that's very important in NEET, right? Khair, negative marking and all. So, there we can do two things. We can either transfer electrons or you can share electrons. The goal was covalent bond में कि भाई you're sharing electrons and then you get to noble gas configuration. Okay.
सो फ्लोरीन में एग्जांपल है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन में हो गया डुप्लेट कंप्लीट, क्लोरीन में हो गया octet complete. कैसे octet? You will see that I'm putting these dots and all of that, and I'll explain. अभी इससे तो इतना क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, maybe if you don't know the concept Lewis dot structures, but we'll do that. That's the focus of what we're going to do in the next session. ठीक है? तो we'll call it a day right now. Well, not a day really. We'll just end this session यहाँ पे. We will start the next session from right here. What is a Lewis dot structure? ठीक है? Costal oscillatory. This is what we end of part 1. Let's say end of part 1 right here. हम लोग मिलते हैं after a small break at 6:15 and we'll continue Lewis dot structures. If you want, we can also meet earlier, but I think that will just throw off a few other people, right? 6:15, sorry, 7:15. ठीक है? So we'll meet at 7:15 again and we'll continue this in part 2. Break के बाद go थोड़ा fresh होकर आओ, drink a bit of water, थोड़ा टहलो, stretch your legs. I'll see you for the next session, part 2. This was an awesome session, amazing. ठीक है? थोड़ा बहुत खाना है तो थोड़ा बहुत get a bit of a snack also. Okay? How are you liking the session? By the way? Do you like the style of teaching where I give you a lot of extra information and आप लोग आराम से पढ़ो, not with any tension of अरे इतना मग करना पड़ेगा, मग करना पड़ेगा, मग करना पड़ेगा, कुछ नहीं. Just chill form में we'll learn together. ठीक है? Do you like this? If you do, leave me comments. And this is called ptable.com. Okay? I'll just leave the site over here. It is called ptable.com. And if you guys want to reach out to me on Telegram, I am on I Teach Chem. Yeah, if you guys have any doubts, I'll try and help you out with that. Chalo, I'll see you. Yeah, Zoomdal is the book for JEE Main and Advanced. It is the best book for JEE Main and Advanced. Okay, 7:15 में मिलते हैं part 2 में. Please take a break and come back. Okay, I'll see you guys. Bye bye.